एक व्यक्ति ने एक वस्तु 30% लाभ पर बेची। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 30% लाभ पर बेची। ठीक है, यदि उसने इसे 200 रुपये कम में खरीदा होता और 200 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 200 कम में और 200 अधिक। 200 कम में और 200 अधिक क्या होता? 200 कम में खरीदा होता और 200 कम में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। ठीक है, आगे लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, राज ने एक वस्तु खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेच दिया। राज ने एक वस्तु खरीदी और उसे 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 800 रुपये कम में खरीदा था और इसे 750 रुपये कम में बेचा था। यदि उसने इसे 800 रुपये कम में खरीदा था और 750 रुपये कम में बेचा था तो उसे 37.5% का लाभ होता है। 37.5% का लाभ होता है। हाँ, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों में क्या निकालना है अपन लोगों को? ठीक है, पहले वाला तरीका तो देखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, आंसर से मतलब नहीं है। अब आंसर तो तुम लोग निकाल ही चुके हो, अंतर बताओ क्या है पहले और दूसरे में। अब दूसरे का निकालो जरा। क्या कर रहे हो? करके देखो एक बार क्या कर रहे हो। देखो, सबसे पहले अंतर देखो। अंतर क्वेश्चन में सबसे पहले ये दिया गया है, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया गया है और एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्लियर बात है? देख लो भाई, फिर कर नहीं पाओगे सॉल्व। पहला क्वेश्चन में क्या है कि जो घट रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में वो समान है, 200 रुपये ही घट रहा है। ठीक है, समान रुपए से वो घट रहा है। जैसे 200 से घट रहा है तो 200 सीपी में भी घटेगा और 200 एसपी में भी 200 ही घटेगा। यही था ना केस। अब इसमें क्या है, इसमें सीपी में तो 20 घट रहा है और एसपी में 4 से घट रहा है शायद।
है ना? देख रहे हो अंतर समझ में आ रहा है? कितना घट रहा है इसमें? कितना कितना घट रहा है? 800 और 750। 800 और 750, सॉरी 800 और 750 घट रहा है। ठीक है, तो अगर 800 घटता तो ये वाला ले लगाते, कोई टेंशन नहीं होती, जो पहले पड़ा हुआ था। इसमें क्या लगाते हैं अपन लोग, इसमें जो मेथड लगाते हैं इसमें अपन लोग क्या करते हैं, पहले परसेंटेज कितनी थी? प्रॉफिट परसेंट थी 25% थी। ठीक है, CP1 CP2 25% को क्या हो जाएगा, 5/5 नहीं 4/4 और 5, ये हो जाएगा ना SP2 SP। क्या हो रहा है आज? ठीक है, CP और SP। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों में से CP और SP दोनों में से इन्होंने 200 हटा दिए। तो अब बोल रहे हैं कि क्या लाभ हो रहा है, अब हो रहा है लाभ इन लोगों को। इसमें तो 30% था। 25 नहीं था, 30 था पहले वाले क्वेश्चन। पहले 30 था, फिर इसके बाद 25 हुआ, नहीं फिर 35। 35 का हुआ। अरे 25 का फिर इसके बाद कर दे रहे 30 का कर दे रहे, इसे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अपन लोग करते क्या थे, यहाँ पे क्या करते थे अपन लोग, इसे क्या करते थे, इसे रखते थे 10, इसे रखते थे 13, इन दोनों का अंतर निकालो, क्या निकला 3, इन दोनों का अंतर निकला 1, इन दोनों का अंतर बराबर करते थे और आंसर निकाल देते थे। यही तो करते थे अपन लोग, यही था ना फॉर्मूला। अब इसमें समस्या क्या आती है, इसमें जो समस्या आती है, ये जो चीज़ है इसे कहते हैं अपन लोग डिफरेंस टेक्निक। ठीक है, ये समस्या ये क्रिएट करती है कि यहाँ से 200 घट रहा था, यहाँ से 200 घट रहा था, जो डिफरेंस की वैल्यू आ रही थी अपन लोगों का, वो किसके बराबर आ रही थी, 200 के बराबर थी। अपन लोग क्लियर कर लेते थे ये चीज़ कि अगर ये डिफरेंस अगर 200 के बराबर है, ठीक है, तो हमारा ये तो निकाल लेंगे। क्या करते थे अपन लोग, इसे 3 किया तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, हो गया। ठीक है, अब एक क्या बता, ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 2, और ये कितना हो रहा है, ये कैसे भाई, 2 ही तो हो रहा है। 2 की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, या 12 की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लेंगे कि नहीं। 2 की वैल्यू 200 दिया रहता था, तो 12 की वैल्यू अपन लोग निकाल लेते थे। अब इसमें क्या है, इसमें तुम पता नहीं कर पाओगे। अब ये फॉर्मूला इसी तरीके से लगाओगे। परसेंटेज पहले कितनी थी, इसमें से 25, और बाद में कितनी होती है, 37.5। इसका मतलब है CP इसका कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। अब एक चीज़ बताओ मुझे, CP SP ये कितना अंतर है, ये है 800 का और ये 750 का। अब कैसे बताओगे ये चीज़, चलो ठीक है, इसका अंतर निकालो, कितना निकलेगा, 3 का, इसका अंतर 1 का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर। इसी तरीके के हिसाब से करेंगे अगर अपन लोग, कहाँ फंसेंगे ये दिखाते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब एक चीज़ बताओ, कितना अंतर है, 4 का अंतर है, ये कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, एक 4 का अंतर बता रहा है 850, एक 4 का अंतर बता रहा है 750। अब कौन सा ले लें हम, कौन सा ले लेंगे, यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है ना। अब यहाँ पे यहाँ फंस जाते हैं अपन लोग। तो ये मेथड इसलिए इस पे बैठता नहीं है। इसके लिए क्या बैठता है अपन लोगों को, जो बैठता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, लेकिन शायद याद ना होगा। ठीक है, हैं याद है ना, चलो हाँ बताओ जल्दी से क्या करना होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक को माइनस करते छोटी वाली संख्या से और एक को प्लस कर देते। चलो छोड़ो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में रहता था कि, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ये रहता है
कि जो वाली रेशियो से अपन लोगों को निकालना है वो रेशियो सबसे पहले ऊपर रखेंगे। सपोज अपन लोगों को पहले वाला सीपी निकालना है, पहले वाला ही सीपी निकालना है ना, जो पहले था ओरिजिनल। उसने तो ये बोला है कि भाई अगर ऐसा कर दें तो क्या होगा। अगर वाली बात आती है ना, तो पहले वाला एससीपी क्या था, 4/5 ये रहता है। और इफ के बाद वाला क्या था, अगर ऐसा कर दें तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 8 और दूसरा हो जाएगा 11। सीपी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11। मतलब अगर पहले कितना था प्रॉफिट अपन लोगों को 25% का, ठीक है, अगर 750 बढ़ा देते हैं इधर, 800 बढ़ा देते हैं इधर, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 37.5। ओरिजिनल कौन सा है, यही वाला है ना। उसने तो बोल दिया अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, किया तो था नहीं, तो उन्होंने एक तरीके से हमें वैल्यू दिखा दी है। अगर तो अगर की जगह हम क्या करेंगे, इसमें पहले 850 ही हो रहा था ना, तो यहाँ पे 800 हो रहा था ना, 800 रखते, 750 रखते, तो हमारा क्या हो जाता, क्रॉस प्रोडक्ट में ही रहता क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, ठीक है। अब जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 40। कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, 4 का। अच्छा ये करो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, ये हो जाएगा 8800, ये हो जाएगा, करो 8 5 जा 40, कैरी गई 40, 0 गई 4, ठीक है। 6000 आ रहा है ना पूरा कंप्लीट, 6000 आ रहा है। 6000 इससे इसका डिफरेंस कितना है, है 28, 2800। 4 की वैल्यू कितनी है 2800, ठीक है। कितने की निकालनी है अपन लोगों को, अपन लोगों को 4 की निकालनी है। क्लियर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अभी इसे पूरा से साफ कर दे रहे हैं, फिर से बताते हैं। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात ये है कि अगर तुम्हारा जो कम हो रहा हो वो बराबर ना हो आपस में, तो क्या हो जाता है, अगर जो कम हो रहा है वो आपस में बराबर ना हो, तो ये वाला मेथड तो लगाएंगे नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिख दो, हाँ तो डिफरेंस टेक्निक लगाओ, पेल के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं। एक क्वेश्चन लिखो, एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है। दोनों तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। 25% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। एक वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है यदि इसके लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, यदि इसके लागत मूल्य या विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लेना, कुछ भी लिख लो, मूल्य में क्रमशः 20 रुपए और 4 रुपए की वृद्धि की जाती है। कितने की वृद्धि की जाती है, 20 रुपए और 4 रुपए की वृद्धि की जाती है। तो जो प्रॉफिट परसेंट है, या मतलब कह दो लाभ प्रतिशत है,
ठीक है, वो 10% से कम हो जाता है। कम हो जाता है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अब हम बहुत अच्छी चीज़ समझाएंगे इस बार, बहुत अपने दिमाग पूरा खोल के बैठना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है? 40 आ रहा है। कितने का? 40 सीपी 40 कहीं से नहीं आएगा, नहीं 40 नहीं आ रहा। 4000 नहीं। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ पहले उन्होंने सीपी क्या बताया, सब पहले मुझे परसेंटेज बताओ। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था उन्हें? 25%। 25% का प्रॉफिट पहले हो रहा था। अब देखना, दो चीज़ें दी गई होती हैं, एक जो प्रॉफिट पहले हो रहा था, ठीक है, एक जो कुछ छेड़ाछाड़ी करेंगे, एक वो उसके बाद प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कुछ भी होता है ना, जो चीज़ पहले का होगा और दो उसमें चेंजेस करेंगे और उसके बाद होगा, ठीक है। तो पहले वाला बताओ मुझे कितना हुआ? 25% का हुआ ना, तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, 1/5 1/4 लिखते हैं ना, तो सीपी कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा 5। वेरी गुड, क्लियर है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फिर क्या हुआ जब चेंजेस लाए उसने, तो कितना फिर हो गया? 20 रुपए 4 20 रुपए रुपए और 4 रुपए की वृद्धि की जाती है। वृद्धि के बाद क्या हुआ? 10% की कमी। 10% की कमी किसमें? लाभ में, प्रॉफिट। लाभ प्रतिशत में, हाँ। प्रॉफिट में नहीं, लाभ प्रतिशत में। जो लाभ प्रतिशत ये है, इसमें 10% की कमी हो रही है। तो पहले 25% होता था, अब कितना हो जाएगा? 15%। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ। अब इसके बाद भी और ट्विस्ट हैं, यही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से, ट्विस्ट बिल्कुल मिलेगा। ये है 25% की कमी, इसमें 25% की, इसमें बोल रहा है लाभ प्रतिशत में, जो पहले लाभ प्रतिशत था उसमें 10% की कमी। तो इसका मतलब अब 15% का ही लाभ बचा क्या? ठीक है, इसे 3/20 कर दें क्या? 3/20 कर दें। अगर सीपी 20 है तो ये 23 हो जाएगा क्या? कमी हो रही थी। कमी तो हो चुकी थी, लाभ ही तो हो रहा है, लेकिन लाभ में कमी हुई, बट ये 15% का लाभ है क्या? ठीक है, तो अब कितना हुआ? उसने क्या चेंज किया था इस कमी के लिए? 20 रुपए और 4 रुपए की वृद्धि। सेलिंग प्राइस में कितना चेंज हुआ था? 20 रुपए। नहीं, सेलिंग में 4 था, हाँ। 20 नहीं, क्रय मूल्य में 20 का था, क्रय मूल्य में 4 का था। है ना? हाँ, इसमें 20 का था, इसमें 4 का था। ठीक है, क्लियर हो गई कि नहीं बात? अब एक चीज़ बताओ, इसको इससे करो, इसको इससे करो, करो जरा। ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 80, 3 4 जा 12, 92। ये कितने का डिफरेंस आया इसमें? 8 रुपए का। ठीक है, इसे हटा दे रहे, तो नहीं तो ये मिक्स होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस आया? 8 रुपए का। अब इसका इससे करो, इसका इससे करो, मुझे बताओ जल्दी से। 80 और हो जाएगा। नहीं, सीधा बताओ पहले, क्लियर। ये हो जाएगा 460, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 80, और ये डिफरेंस आ जाएगा अपना 380 का। ये क्लियर है? 380 कितने की वैल्यू है? 8 की। कितने की चाहिए अपन लोग को? 4 की। 380 8 की है, कितने की चाहिए? 4 की, मतलब आधे की चाहिए। तो आधे का कितना हो जाएगा? 190। या अगर नहीं आ रहा हो समझ में, तो 380 कितने की है? 8 की। हमें निकालनी है 4 की। क्लियर चीज? अब मैं एक चीज बता देता हूं, सेम क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन में जहां प्रॉफिट परसेंट दिया गया है वहां पे लिख दो प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितने की कमी हुई? 10 की, 10% की। क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया। अब इस तरीके से नहीं कर सकते, बदल गए। अब क्वेश्चन पढ़ना सीख गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है।
अब इस तरीके से नहीं कर सकते, अब आंसर भी बिल्कुल चेंज आएगा, प्रोसेस चेंज हो जाएगा। अब उसने क्या बताया, पहले भी मुझे चीजें बताओ, सारी चीजें मुझे फिर से बताओ। लाख प्रतिशत की जगह अब मुझे ये बताओ, ये चीज कर ली क्या, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, पहले कितना प्रॉफिट सीपी कितना हो रहा था, लो पहले कितना प्रॉफिट हुआ था, 25% का। तो सीपी को अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा था तो सीपी को ये इसे क्या लिखेंगे आप, 25% को 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। 5 क्या हो गया एसपी, ये क्या हो गया सीपी। ये बात क्लियर है क्या, सबको क्लियर है, ठीक है। अगर 5x सीपी देखना, एसपी देखना और ये प्रॉफिट देखना, अच्छा क्लियर है सब लोग, बहुत ध्यान से देखना। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है क्या, ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहे, जेल तो नहीं होगी क्या, ठीक है। अब अगर सीपी हमारा 4x है, ठीक है, 4x है सीपी और 5x हो गया एसपी, तो क्या प्रॉफिट x हो जाएगा हमारा, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला अगर हमारा सीपी 20 से बढ़ जाए और प्रॉफिट हमारा किससे बढ़ जाए, ये 20 से बढ़ जाए, मतलब 4x 20 से बढ़ जाए और ये कितने से बढ़ जाए, 4 से। 5x किससे बढ़ जाए, 4 से, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी करो जल्दी से। माइनस में अरे x माइनस 16 हो गया क्या, है सही है कि नहीं, x माइनस 16 हो गया। अच्छा ये हो गया x माइनस 16, ये क्लियर चीज है। इसका इससे माइनस किया, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा, जो पुराना प्रतिशत है, जो पुराना प्रॉफिट है वो कितना, देखो 10% से कम हो गया। एक चीज बताना, जो पुराना वाला है वो 10% से कम हो गया, किसके, नए वाले के, यही तो बोला ना उसने। तो x माइनस जो 16 है वो कितना कम हो गया, 9/10 हो गया x के, क्लियर है, बदल गए जज्बात, पूरा क्वेश्चन तरीका चेंज हो गया। अब ये हो गया 10x माइनस 160 और ये हो गया बराबर 9x, x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 160, चीजें बदल गई। पहले कितना आ रहा था 190, अब क्या आ रहा है 160, समझ गए, चीजें चेंज हो गई। ये प्रॉफिट 10% कम हो गया, प्रॉफिट परसेंट नहीं, यहाँ प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। x की वैल्यू है 160, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 4x है ना, 4 से मल्टीप्लाई करो, चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं।